ये चोला अनमोल तुम्हारा गणों में तुम्हारा सगुणों में जो डोला आज मोल डोला तुम्हारा सजनों ने जो डोला अनमोल जो डोला आज मोल डोला तुम्हारा सजनों ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और मेरी बहनों, ये 11 वर्ष की क्या कहा, इस मार्कंडे की उम्र 12 वर्ष की है। के निवारण का उपाय पूछो, कैसे मेरी मृत्यु का निवारण है। अब क्या है, वो जो मार्कंडे था, वो बच्चा मार्कंडे जिसकी उम्र 12 साल में हो जाती, मैं जाकर के प्रणाम किया। भृगु ऋषि ने कहा, पुत्र क्यों आया है इस जंगल में, बियावान जंगल, क्या चाहता है? अरे घर में रहता, अच्छी अच्छी चीज खाता, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता, इस जंगल में क्या है, कंदमूल फल खाने को मिलेंगे, कुछ यहाँ है ही नहीं। मैं तो तपस्वी हूँ। हे पुत्र, इस संसार में जो भी आता है, अगर उसकी अल्प आयु है तो तपना पड़ेगा, लेकिन उसको कि तेरी उम्र 28 साल, तो जब मेरे को 28वां साल लगा ना, तो जो पुरानी बहनें हैं ना, पुरानी माता, उनको पता होगा मैं भाग गया था, नीलकंठ मंदिर में बैठा रहता लंगोट बांध करके। देखा उस समय का रूप आपने मेरे को, बहुत लगा के लंगोट बांध कर बैठा हुआ। सभी नहीं जानते इस कथा को, वही जानते जिनको, जो मेरी कथा जानते हैं ना, जो माता है, उन्हीं को मालूम है मेरा ये दृश्य। और जिन्होंने मेरे को वहां पर बैठा देखा होगा, भूत में बैठा है लंगोट बांध, तो मैं क्यों भागा था? एक ज्योतिषी ने मेरे को बहुत बुरी तरह डरा दिया था कि तेरी उम्र 28 साल। मैं भाग गया, और वो नीलकंठ महादेव में पूरे 6 साल तक रहा, और 3 साल तो मैंने वहाँ इतनी घोर तपस्या करी कि वहाँ जो नदी है ना, सवेरे 3 बजे नहाता था ना, उसमें 3 बजे उस नदी में गोता लगा था। कई दिन तो भूतों ने घेर दिया मेरे को। सामने एक वृक्ष है पीपल उसका बट का, उस पर एक भूतनी आती थी, रोज मेरे नहाने के टाइम पर रोना शुरू कर दे। एक दिन तो मैंने समझा कोई मेरे को डरा रहा है, दूसरे दिन समझा डरा रहा है, लेकिन जब रोज रोज उसका किस्सा नहीं गया तो मैंने समझा जरूर ये कोई प्रेत आत्मा है। वो प्रेत आत्मा आती थी वहां पे, और मैं नहाना शुरू करूं, वो रोना शुरू कर। और अगर मैं डर जाता तो हरण कर लेती हो, लेकिन मैं डराने में उसको ऐसे ही समझता था कि इसको कोई दुख रहा होगा अपनी जिंदगानी में, और दुख रहा होगा तो प्रेत नहीं होगी। अब प्रेत नहीं होगी तो इसका दुख यहाँ भी नहीं जा रहा। जो जिंदगी में दुखी रहता है ना, वो मर करके भी प्रेत नहीं होता। ये बात कुछ हद तक 100 में से 50 सही है। प्रेम से बिताना चाहिए, आनंद से बिताना चाहिए। अगर प्रेत योनि में नहीं जाना है तो। मार्कंडे को भृगु ऋषि ने कहा, बेटा तपस्या करने से रंक राजा बनेता है, तपस्या करने से ज्ञानहीन ज्ञानवान बनता है। और कल सवेरे इनकी मौत हो जाए। ये घोर तप कर रहा था, इतने में इनके मृत्यु का समय नजदीक आया। यमराज ने अपने दूत भेज दिए, बोले जाओ और मार्कंडे के प्राणों को खींच के मेरे पास ले आओ। दूत आ गए
और दूत जब आए मार्कंडेय ऋषि के पास में, तो मार्कंडेय ऋषि के प्राणों को खींचने के लिए, लेकिन इन्होंने देखा कि चारों ओर एक घेरा बना हुआ है नारायण कवच का, अंदर न घुस पाए। ये दूत रोते 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 वापस चले गए। क्या मेरी बहनों, क्या दूत सच्ची आते होंगे? क्या कथा में ही लिखा है या सच्ची आते होंगे? सच्ची आता है, क्योंकि एक बार एक हमारे, मैं हिमाचल में गया हुआ था, एक हमारे मित्र थे, उन्होंने मेरे को बताया कि गुरुजी पिछले हफ्ते क्या हुआ कि मैं बाहर रात को 1-2 बजे रात को बाहर आया बाथरूम के लिए, चांदनी लगी हुई थी, तो जैसे ही मैं बाहर आया मैंने क्या देखा कि 2 आदमी नंगे, कोई कपड़े नहीं उनके बदन पे, कोई बदन पे कपड़े नहीं, नंगे ऊपर को जा रहे थे। देखो नंगा होकर के गांव में घूम रहे। बोले मेरे मन में ये आया, वो भाई साहब देख रहे अपने घर से, अब चांद लगी हुई है, वो दरवाजे पे खड़े हो गए। बोले मेरे को जिज्ञासा हुई कि ये नंगे अब जरूर यहाँ चोरी करेंगे, ताला तोड़ के अंदर जाएंगे, सामान उठाएंगे। बोले लेकिन मेरे को आश्चर्य तब हुआ जब उनमें से एक नंगा एक छेद में घुस गया। बोले मैं तो अरे ये नंगा और छेद में, बोले इतने में दूसरा नंगा भी उसी छेद में घुस गया और अंदर चले गए, कुंडी जहाँ की तहाँ। बोले मैं घबरा गया, मैं तराम हो गई। उस घर में थी बुढ़िया, सुबह खबर आई, लोग रोने धोने लगे, बोले बुढ़िया तो स्वर्ग चली गई। तब मेरे को मालूम चला। तो मेरी बहनों, यमराज के जो दूत होते हैं वो साक्षात आते हैं, किसी को दिखाई भी देते हैं, किसी को नहीं भी दिखाई देते।